चाइना ने अपने ही लोगों को गोल्ड ट्रेड करने से रोक दिया है। सुन के लगता है कि चाइना को गोल्ड पे भरोसा नहीं रहा, लेकिन सेम वक्त पे चाइना खुद सिर्फ एक महीने में 163 टन गोल्ड खरीद रहा है। 26 महीनों का सबसे बड़ा नंबर है खरीदारी का। एक तरफ बैन, दूसरी तरफ रिकॉर्ड बाइंग। कुछ कॉन्ट्रा गेम नहीं लग रहा है? और या इसके पीछे एक चाल है जो 99% लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि गोल्ड में भी तो गिरावट है ना, तो लोग टेंशन में। तो पहले क्या हुआ समझते हैं, लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लो और यूट्यूब मेंबरशिप से जरूर जुड़ जाओ, जिससे कि वहाँ पर आपको माइक्रो मैक्रो चीज़ें मिलती रहे। तो 25 जून को चाइना के सबसे बड़े सरकारी बैंक ICBC ने डिसाइड किया कि रिटेल इन्वेस्टर अब गोल्ड और सिल्वर के फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर सकेंगे। सिर्फ क्वाइन ज्वेलरी ले सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग मतलब लिवरेज वाली पोजीशन बंद। अब रीज़न क्या है? तो लोग 10x 20x लिवरेज पे गोल्ड खरीद रहे हैं, क्योंकि गोल्ड 2022 से अगर देखा जाए तो 250% करीब भागा है, तो लोग सोच रहे हैं ये गिरेगा ही नहीं। फिर गोल्ड अपने हाई से 30% करीब भी नीचे आ चुका है, तो वहाँ पे भी लोगों का नुकसान हुआ। और जब बड़े पैमाने पर फोर्स्ड सेलिंग आती है, जैसे क्रिप्टो में भी देखो फोर्स्ड सेलिंग हो रही है ना, तो मार्केट क्रैश ट्रिगर्ड हो सकता है। तो चाइना ने अपनी जनता को इस नुकसान से बचने के लिए ऐसा किया, जहाँ पर 24 जुलाई लास्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा और उसके बाद एक लिक्विडेशन आएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद ट्रेडिंग रुकेगी। तो 24 जुलाई को पोजीशन कटनी है, तो वहां पर 24 जुलाई का डेट आपको नोट करके रखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मार्केट में पैनिक, और ऐसा थोड़ी कि 24 जुलाई को होगा, रह रह के जैसे जैसे उछाल आएगा तो लोगों को मौका मिलेगा, चाइना वालों को, कि भैया अब इसको निकालो, अब इसको। जैसे आप ही अगर पोजीशन लेके बैठे हो, मान लो 100 रुपये, अरे लग रहा है अरे भैया 110 भी आ जाए तो मैं निकाल दूं, तो लाइक दैट 24 जुलाई तक ये कहानी चलती रहेगी। अब आते हैं असली सनसनी पे। रिटेलर को तो रोक दिया, लेकिन चाइना खुद गोल्ड जमा कर रहा है। सेंट्रल बैंक पिछले 19 महीनों से लगातार गोल्ड खरीद रहा है, और अब गोल्ड 2331 टन से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि चाइना को USA सैंक्शन का डर है। आज चाइना जितना भी US बॉन्ड खरीद ले, कल अगर रिश्ते बिगड़े तो डॉलर पे डिपेंड रहना खतरनाक है, जिसको हम कई बार बता चुके हैं। लेकिन गोल्ड क्या है? एक इंश्योरेंस है। जो चीज़ रिटेल के लिए रिस्की है, वो चीज़ सेंट्रल बैंक के लिए सेफ्टी है। रसिया के साथ क्या हुआ था? USA के साथ जब रिश्ते बिगड़े तो फ्रीज कर दिया गया था ना, और उसी फ्रीज के बाद ये गोल्ड बाइंग की कहानी शुरू हुई थी। हर देश के सेंट्रल बैंक ने कहा नहीं भैया डॉलर पे डिपेंडेंसी खत्म करते हैं। तो यानी आम आदमी स्पेकुलेशन कर रहा है, सरकार हेजिंग कर रही है। ध्यान से, आम आदमी स्पेकुलेशन कर रहा है, सरकार हेजिंग कर रही है। लेकिन सब सेंट्रल बैंक तो एक दिशा में चल नहीं रहे। टर्की के पास 700 टन गोल्ड था, पिछले 3 हफ्तों में उन्होंने 120 टन गोल्ड बेच दिया अपनी करेंसी बचाने के लिए। रसिया भी वही कर रहा है। मतलब जब करेंसी क्राइसिस आता है तो गोल्ड ही सबसे पहले बेचा जाता है। जो एसेट को क्या कहते हैं? सेफ हेवन, वही सबसे पहले सेक्रीफाइस होता है। यानी हम बुरे वक्त के लिए सोना तैयार रखते हैं, जिससे कि हम उसको अपना अच्छे वक्त में ट्रांसफर कर सकें। तो समरी क्या हुई कि चाइना का बैन रिटेल को बचाने के लिए है, गोल्ड के डर से नहीं है। असली डर डॉलर से है। 24 जुलाई का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। बड़ा मूव ट्रिगर्ड हो सकता है। ट्रेंड अभी भी निगेटिव है। सोच समझ के करना पड़ेगा। जब तक की चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, कोई भी बड़ी पोजीशन बनाना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी लर्निंग पता है इस वीडियो से क्या है? आप लोग क्या करते हो? सारा पैसा सोने में लगाते हो कि तेजी हुई तो हमको सोना खरीदना है, तेजी हुई तो चांदी खरीदना है, तेजी हुई तो क्रिप्टो खरीदना है। गलत है भाइयों। कभी भी हेजिंग, गोल्ड सिल्वर किसी भी बुक में पढ़ लो, किसी भी बड़े इकोनॉमिस्ट से समझ लो, किसी भी बड़े इन्वेस्टर से समझ लो, कहा जाता है ये हेजिंग है। यानी हमारे पास 100 रुपया है तो हम 10-15 रुपये से ज़्यादा गोल्ड सिल्वर में लगाएंगे नहीं। ये बात अलग है कि जब गोल्ड सिल्वर में तेजी हो रही थी तब हम ये सब बात कहते थे तो लोग हमें बेवकूफ़ कहते थे। लेकिन ये चीज़ अब लोगों को समझ में आ रही है। जब क्रिप्टो को भी गिरा देख रहे हैं, गोल्ड सिल्वर को भी गिरा देख रहे हैं, तो ये लर्निंग होती है कि भैया हमें मार्केट में ज़िंदगी भर रहना है, ज़िंदगी भर कमाना है। मौका आज एक में मिला है, कल किसी और में मिलेगा, बट हरा भरी करने से पैसा डूबता है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जुलाई तक शांति रखिए, जिससे ट्रेंड क्लियर हो जाए, मामला क्लियर हो जाए, तब आप सही कर सकते हैं। तो मुझे फॉलो करते रहिएगा, मैं अपडेट आपको देता रहूँगा, यूट्यूब मेंबरशिप में भी बताता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो कमेंट में बता दीजिए, और डीमैट अकाउंट और क्रिप्टो में अकाउंट ओपन करके सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है। थैंक यू।